जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कि हिंदी का मंथ और इंग्लिश का मंथ कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब काफ़ी लोगों को इंग्लिश और हिंदी के मंथ्स में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए सिखाऊंगी कि कैसे कैसे मंथ कौन से हिंदी मंथ पे लगते हैं। और उसके बाद हम समझेंगे कि अगर कैलेंडर आपको देखना नहीं आता हो तो सरल तरीके से कैसे कैलेंडर को हम देख सकते हैं। जैसे अगर आप कैलेंडर उठाओ और आज की तारीख 3 तारीख है, तो मैं समझाऊंगी कि उसमें नक्षत्र कैसे देखा जाता है, चंद्रमा कैसा देखा जाता है, और जो उस दिन की तिथि है वो कैसे देखी जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मंथ हिंदी की और इंग्लिश में कैसे देखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस चार्ट में देखिए बीच में एक लाइन डाली हुई है, ऊपर 3 भाग किया हुआ है और नीचे 3 भाग किया हुआ है। तो ऊपर का मतलब है उत्तरायण, मतलब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ रहता है। तो उस समय लेफ्ट साइड आप देखिए जनवरी और फरवरी, मतलब उस टाइम अपना हिंदी कैलेंडर दिखाता है माघ और फाल्गुन, और वही मौसम होता है उस टाइम शीत का। सेंटर में आइए ऊपर मार्च और अप्रैल, मतलब चैत्र वैशाख, और उस समय अपना सीजन होता है वसंत। राइट साइड में आएंगे तो मई और जून दिख रहा है, उसका हिंदी में मंथ होगा जेठ और आषाढ़, और वो सीजन होगा ग्रीष्म। अब नीचे की तरफ आते हैं तो सूर्य उस टाइम जुलाई अगस्त में दक्षिण की तरफ आ जाता है, तो जुलाई और अगस्त का मंथ होगा श्रावण और भाद्रपद, और उस टाइम वर्षा का सीजन होता है। सेंटर में अब दक्षिणायन के सेंटर में आएंगे तो शरद ऋतु होती है, और सितंबर और अक्टूबर का मंथ होता है जिसे हिंदी में हम अश्विन और कार्तिक कहते हैं। अगर लेफ्ट साइड हम दक्षिण के आते हैं तो हेमंत ऋतु होता है, मार्गशीर्ष और पोष हिंदी में मंथ होता है, वही इंग्लिश में होता है नवंबर और दिसंबर। अब हम चलते हैं, अगर आपके पास कैलेंडर है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल वे से मैं आपको समझाऊंगी कि एक कैलेंडर की आज की तारीख यानी जिस दिन आपको देखना हो तो उसमें हम कैसे कैसे देखें। तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वाला लिया है, यानी 3 तारीख पोवदी का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट, ऊपर, राइट और नीचे 4 तरफ मैंने एरो मार्क किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे, टॉप मोस्ट ऊपर धनिष्ठा लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है आज के दिन 3 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र है, और बाजू में 22/21 लिखा हुआ है, मतलब वो नक्षत्र का समाप्ति काल है। तो मतलब उदाहरण के तौर पर 22:21 रात्रि तक रहेगा। और इंग्लिश में अगर समझो तो 22:21 है, और ऐसे अगर इंडियन टाइम से देखो तो रात के 10:21 है। अब नीचे आते हैं राइट साइड में, दिनांक 3 जनवरी 2025, और नीचे आएंगे हम तो पोवदी, पो मतलब वो महीना है, पो का महीना अभी चल रहा है। पक्ष यानी वदी सुदी 2 पक्ष होते हैं, तो अभी वदी का पक्ष चल रहा है। उसके बाजू में देखिए 4, 23 और 42/42 लिखा हुआ है। तो 4 का मतलब होता है तिथि, यानी चंद्रमा, एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, है ना। उसी तरह हमें समझना की चाहिए कि आज चौथ है, और 23:42 मतलब तिथि इस समय समाप्त होती है। चौथ वाली तिथि 23:42 में समाप्त होती है, यानी रात्रि की 11:42 तक। अब लेफ्ट साइड में हम आएंगे तो देखिए कुंभ लिखा हुआ है, तो वो कुंभ है चंद्रमा का राशि में प्रवेश, और बाजू में 10/47 लिखा हुआ है, यानी वो है चंद्रमा का राशि में प्रवेश का प्रारंभिक काल। यानी कुंभ राशि में प्रातः सुबह 10:47 बजे प्रवेश करेगा। तो पंचांग के अनुसार वर्तमान दिन अर्धरात्रि को खत्म नहीं होता, बल्कि अगले दिन सूर्योदय पर खत्म होता है। उदाहरण रोहिणी
27:49 है तो समझना चाहिए कि 3:49 बजे तक रोहिणी नक्षत्र है। उदाहरण 30 बार 15 यानी 6:15 पर खत्म होता है। धन्यवाद।